हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र जिसका नाम है पतझड़ और जिसे मानव कौल ने लिखा है। आप हिंदुस्तान से हैं। वैसे मैं आपको देखते ही पहचान गई थी। इस तरफ बहुत ही कम हिंदुस्तानी पर्यटक आते हैं। माफ़ी चाहता हूँ पर मैं पर्यटक नहीं हूँ। ओह, तो आप किसी काम से यहाँ आए हैं? नहीं, काम तो कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही आया हुआ हूँ। फिर तो आप पर्यटक ही हुए ना। काश मैं पर्यटक होता। मैंने पर्यटक होने की बहुत कोशिश की थी, पर भीड़ दिखते ही कम भीड़ की तरफ मेरे कदम चलने लगते हैं और कम भीड़ से कब अपने कमरे में पहुंच जाता हूँ इसका पता ही नहीं चलता। मैं कई दिनों से कोपनहेगन में हूँ और यहाँ बस चलता रहता हूँ। कुछ देखा नहीं है, कुछ गलियाँ पता है, कुछ पब और चंद कैफ़े। वहीं अपने दिन गुजारता पाया हूँ। पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं ये सब एक सांस में कह गया। शायद इतने दिनों बाद पहली बार मुझे इस शहर में दो अनंत कान मिले थे जो मुझे सुन रहे थे। सो मैं खुद को रोक नहीं पाया। कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ? उसने पूछा। तभी उसके सामने वेटर आकर खड़ा हो गया। शुड आई बाई यू अ बियर? मैंने पूछा। उसने कंधे उचका दिए। मैंने वेटर से 2 बियर लाने को कहा। मैंने अपनी बची हुई बियर एक झटके में ख़त्म की। वेटर ने खाली बियर का गिलास उठाया और चला गया। अब मुझे उसकी टेबल पर जाना चाहिए या वह मेरी टेबल पर आए। हम दोनों खड़े हो गए। मेरी टेबल सड़क की तरफ थी, सो उसने कहा कि मैं ही वहाँ आती हूँ। वह मेरी टेबल पर आकर बैठ गई। उसने अपनी टेबल से एक कुर्सी खींची और उस पर अपना बैग और जैकेट रख दिया। तब तक वेटर 2 बियर ले आया और हमने चेयर्स कहा। उसने बियर का एक लंबा घूंट लिया। मैं यहाँ अपनी बहन का इंतज़ार कर रही हूँ, उसने कहा। मैंने जो एक सांस में उससे सब कुछ कह दिया था उसकी वजह से मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उस असहजता ने मुझे चुप कर दिया था। उस चुप्पी में वह अपने बारे में औपचारिक बातें बताने लगी थी। वह यहीं कोपनहेगन में पैदा हुई थी। 3rd जनरेशन इंडियन। उसकी अंग्रेज़ी उतनी ही अच्छी थी जितनी उसकी डैनिश। मेरे कारण वह शुरू में हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर कुछ ही देर में वह थक गई। मैं जवाब अंग्रेज़ी में देने लगा तो वह भी अंग्रेज़ी में बातें करने लगी। मैं चाहता था वह उस भाषा में बात करे जिसमें वह सहज है। मैंने देखा उसकी आंखों में एक चंचलता है, अजीब सी चंचलता, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत आकर्षक दिखने लगता था। जैसे ही उसने कहा कि मेरा नाम रिदम है, मैं मुस्कुरा दिया। क्यों मुस्कुराए आप? बहुत ही अलग नाम है। मैं असल में कहना चाहता था कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के जैसा सुनाई देता है, पर मैंने नहीं कहा। मुझे लगा जब उसे मेरा नाम पता लगेगा तो वह खुद भी यही सोचेगी। थैंक यू, उसने कहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।